हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। 3 अगस्त को आप सभी का मैथ का वीकली टेस्ट होगा और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊँगा सभी अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूँगा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसको देखना नहीं भूलना है, ठीक है? उसे देखना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जब फाइनल एग्जाम आएगा उस समय फाइनल एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 10 एमसीक्यू और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो उसके शून्यक होंगे। इसका गुणनफल 8 है। देखिए, बहुपद दिया हुआ, इसका गुणनफल 8 है, इसका शून्यक बताना है। पहला ऑप्शन है -1 - 8, दूसरा ऑप्शन है 1 - 8, तीसरा ऑप्शन -1 8, चौथा ऑप्शन है 1 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा 1 और 8 इसका शून्यक होगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को। सेकंड नंबर देखिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पर देखिए एक्स लाइन है, एक्स को ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वो कितना बार काटा है बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार काटा है, तो px के शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, x² - 15 का शून्यक होगा। x² - 15 का शून्यक बताना है। पहला ऑप्शन है √15, दूसरा ऑप्शन है -√15, तीसरा ऑप्शन है a और b दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, a तथा b दोनों, यानी कि √15 भी और -√15 भी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की और 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? पहला ऑप्शन है x² + 3x - 1, दूसरा ऑप्शन है x² + 3x - 2, तीसरा ऑप्शन है x² - 3x - 2, चौथा ऑप्शन है x² + x - 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, x² - 3x - 2। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पे आप लोगों के लिए लाया हूं। देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर px जो है वो उसका बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए x कितना बार काटा है, 1 2 3 बार काटा है लाइन, तो 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6ठा नंबर की और 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा -1/2 और तीसरा ऑप्शन है -2, चौथा ऑप्शन है a तथा c दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, a तथा c दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की और 7 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग बताना है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है -7, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर योग 7 हो जाएगा, शून्यकों का योग 7 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपद 3x² - 12x का शून्यक निम्न में से चुने। पहला ऑप्शन है 0 4, दूसरा ऑप्शन है 0 -4, तीसरा ऑप्शन है 1 4, चौथा ऑप्शन है 0 -2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पर शून्यक 0 और 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल बताना है। अभी हम लोगों को गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए,
पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 10/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शून्यकों का गुणनफल 10 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। घात 1 के बहुपद को खलिस्तान कहते हैं। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं, रैखिक कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका घात एक रहता है वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। देखिए सब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, x² - 3 इसका शून्यक निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए x² - 3 = 0, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं इसलिए बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x² का हम लोग x को ब्रैकेट में रखकर उसका पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के लिए माइनस लगा देंगे। फिर देखिए 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिख देंगे हम लोग, उसके बाद बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a² - b² बन गया है। a² - b² का फॉर्मूला होता है, देखिए a + b × a - b। तो यहाँ पर हम लोग a + b × a - b कर देंगे बराबर 0। अब इसको एक बार बराबर 0 करेंगे, फिर इसको एक बार बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + √3 = 0। अब x + √3 दूसरे साइड जाकर -√3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x - √3 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -√3 बराबर का दूसरे साइड जाकर +√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यक हम लोगों को मिलेगा √3 प्लस -√3, एक बार +√3 और -√3। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि शून्यों का योगफल 0 और गुणनफल √5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा = 0, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हम लोग, और गुणनफल अल्फा × बीटा = √5 दोनों दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। देखिए अतः द्विघात बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा × बीटा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है जब योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तब का। अब यहाँ पर देखिए x² के नीचे हम लोग x² सेम टू सेम इसको लिख देंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद x है तो x को रहने देंगे। उसके बाद अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो अल्फा × बीटा यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे, 5। अब देखिए -0x सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बचा है? हमारे पास बचा है x² और यहाँ पर +√5, तो x² + √5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² ये वाला है, +√5 ये वाला है, बस आंसर हो गया x² + √5। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। यदि शून्यकों का योगफल 1 तथा गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सेम दूसरा नंबर के जैसे है, योगफल 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा × बीटा भी 1 है, यानी कि ये योगफल है और ये गुणनफल है। दो शून्यक हम लोगों को मिलता है, हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो पहला को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं, तो दोनों का योगफल 1 है, गुणनफल भी 1 है। देखिए क्योंकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा × बीटा, बस वैल्यू पुट करेंगे, x² के नीचे x² लिख देंगे, माइनस के नीचे माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 लिख देंगे, 1। उसके बाद x के साथ गुना है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद अल्फा × बीटा भी 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसको बस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -x हो जाएगा। देखिए x² को x² लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने से -x हो रहा है उसको लिख दिए हैं, उसके बाद +x को यहाँ पर +x लिख दिए हैं। तो इस तरीके से x² - x + 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, बहुपद निकालना है। अभी देखेंगे हम लोग बहुपद दिया हुआ है तो इसका शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालना है। देखिए यहाँ पर हल, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 6x²
-3 -7x। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 6 है, b बराबर देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग सुधार कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर -7x। पहले x का घात जो बड़ा रहेगा उसको उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो देखिए 3। इस तरीके से ये हमारा एक्चुअल में बहुपद है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 मिनट, a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू वो हमारा 6 है। उसके बाद b का वैल्यू देखिए -7, फिर c का वैल्यू -3, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसको आगे पीछे करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू -7 है, a का वैल्यू 6 है, देखिए माइनस के लिए माइनस लगाएंगे, फिर b का वैल्यू -7 है तो -7 लगा देंगे, उसके बाद बट्टे a का वैल्यू 6 है, सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा, तो 7/6 हमारा योगफल आ गया। अब गुणनफल देखिए, गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, योगफल का फॉर्मूला और गुणनफल का फॉर्मूला। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो c का वैल्यू देखिए -3 है तो -3 लिख देंगे, उसके बाद a का वैल्यू 6 है तो -3/6 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे, 3 से 3 का 3, 3 दूना 6, बस 1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है वो माइनस यहाँ पर लगेगा, -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी प्रकार से 5वां नंबर भी है, देखिए बहुपद x² -2x -8 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। योगफल देखिए और गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर 1 और b बराबर, यहाँ पर तो लाइन से लिखा हुआ है, ज़्यादा घात वाला उससे छोटा घात वाला उससे छोटा घात वाला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा और c का वैल्यू -8 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो माइनस के लिए माइनस लगा देंगे, b का वैल्यू देखिए -2 है तो -2 लिख देंगे, a का वैल्यू 1 है बटे 1 लिख देंगे, माइनस माइनस कर जाएगा, 2 बचेगा, 2/1, लेकिन 1 नीचे रहता है तो कोई जरूरत नहीं लिखने का, तो यहाँ पर 2 हमारा योगफल हो जाएगा। गुणनफल देखिए c/a, फॉर्मूला है c/a, c का वैल्यू देखिए -8 तो -8 लिखेंगे, a का वैल्यू 1 है तो बस लिख देंगे 1, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 6ठा नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन समझिएगा तो बहुत ईजी है। देखिए 3x² -x³ -3x + 5 को x - 1 -x² से भाग दें। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग देना है इससे, तो इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा घात वाला को पहले लिखेंगे, देखिए -2, उसके बाद x वाला यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जिसमें x नहीं है उसको लास्ट में लिखेंगे -1, सजा कर लिख लिए। अब इसको भी सजा कर लिखेंगे, देखिए x³ है तो पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर -x³ है उसको पहले लिख दिए -x³, फिर देखिए यहाँ पर 3x² है तो +3x² हो जाएगा, उसके बाद -3x + 5। अब देखिए यहाँ पर -x² को किसे गुना करेंगे तो -x³ हो जाएगा, तो x से गुना करेंगे तो यहाँ पर -x³ हो जाएगा, फिर x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, उसके बाद -1 को हम लोग x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। अब इस यहाँ पर हम लोग प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा, पहले से प्लस था तो नीचे माइनस हो जाएगा, पहले से यहाँ पर माइनस था तो नीचे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मज़ेदार बात यह है कि x³ कट जाएगा माइनस प्लस होकर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3x² -x²। अब यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, देखिए 3 है और नीचे 1 है, 3 में 1 माइनस कर देंगे तो 2x² बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, -3x और नीचे -x, अच्छा -x नहीं है, नीचे +x है, देखिए +x है, तो सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो 2x बचेगा, 5 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको -2 से गुना करते हैं पूरा का पूरा को, तो देखिए यहाँ पर -x² को -2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x², और उसी प्रकार से x को -2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, उसके बाद -2 को x से गुना करेंगे तो 2 × 2 + 2 हो जाएगा, साइन बदल देंगे तो कट जाएगा, और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, बचेगा 5 - 2 तो 3। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल मिल गया हम लोगों को, भागफल x - 2 और शेषफल 3, तो यही इसका आंसर है।
यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और मैं टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट जो अपलोड करूँगा उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा, वहाँ का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।